छत्तीसगढ़ के पहले और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अंतिम संस्कार आज होना है। कल नारायण अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका इलाज चल रहा था, काफ़ी दिनों से अस्पताल में वे भर्ती थे। 9 तारीख को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, 9 मई को, और तब से उनका इलाज चल रहा था। 3 कार्डियक अरेस्ट आए और कल जो कार्डियक अरेस्ट हुआ उसके बाद डॉक्टर उनकी स्थिति को संभालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स कामयाब नहीं हो पाए और अनंत यात्रा पर अजीत जोगी चले गए। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। जैसे ये खबर पहुंची कि फैली कि अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे, तमाम लोग जो हैं, तमाम राजनेता या कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनके संपर्क में रहने वाले सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वे पहुंचने लगे। आज उनका अंतिम संस्कार गौरेला में किया जाएगा, उसके लिए वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। इस बीच अमित जोगी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और अमित जोगी ने ये इस ट्वीट में ये कहा है, लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का और सोशल डिस्टेंसिंग का अंतिम यात्रा के दौरान पालन करें और यही अजीत जोगी को अंतिम श्रद्धांजलि होगी। यह अमित जोगी ने ट्वीट किया है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और अजीत जोगी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी रायपुर से उनकी पार्थिव देह को लेकर जाया जाएगा, बिलासपुर उसे ले जाया जाएगा, कोटा ले जाया जाएगा और वहाँ कुछ देर जो उनके चाहने वाले जो समर्थक हैं वो पार्थिव देह के दर्शन कर सकेंगे, कुछ देर रखा जाएगा और उसके बाद सूर्यास्त के पहले उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पुलिस ने भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की हैं और अनंत यात्रा पर अजीत जोगी चले गए हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई और रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने किया था। 17 साल तक वो कलेक्टर थे और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड था। इंजीनियरिंग में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर इंजीनियरिंग में वे गोल्ड मेडलिस्ट हुए और उसके बाद वे प्रशासनिक अधिकारी, पहले वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए, उसके बाद उन्होंने आईएएस सर्विस ज्वाइन की, कलेक्टर भी रहे। वो इंदौर में भी कलेक्टर रहे, रायपुर में भी कलेक्टर रहे, कई जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद फिर उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। अर्जुन सिंह उन्हें राजनीति में लाने वाले थे, राजीव गांधी उन्हें राजनीति में लाने वाले थे। गांधी परिवार से एक वक्त तक उनकी ऐसी करीबी थी कि बाकी लोग जो हैं वो कहीं नहीं टिकते थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद जब 2003 में चुनाव हुए तो फिर वे विपक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। 2004 में बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उन्होंने उनके दोनों पैर जो हैं वो काम करना बंद कर चुके थे और उसके बावजूद उन्होंने इतने वर्षों तक व्हील चेयर पर एक कुशल राजनेता के तौर पर काम किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मुंगेली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जुड़े हुए हैं, साथ ही में ममता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मरवाही से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ममता के पास चलते हैं। ममता, 10 बजे का वक्त तय था ये कि यहाँ से पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, क्या वहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं। यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस है वो तैयार हो गई और इसी एम्बुलेंस में अजीत जोगी की जो पार्थिव देह है वो बिलासपुर मरवाही सदन ले जाया जाएगा। वहां से जोगी सार ले जाया जाएगा, जहां पर सैनिटोरियम जो है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल कुछ ही क्षण है, इसके थोड़ी देर पहले रेणु जोगी जो उनकी धर्मपत्नी है उन्होंने उनके दर्शन के अंतिम विदाई उनको दी। अब उनका जो पार्थिव शरीर है इस एम्बुलेंस पे रखने की तैयारी हो गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समर्थक जो हैं वो उनके जो एम्बुलेंस है उसके करीब
पहुंच चुके हैं। उनकी जो बहू है ऋचा जोगी, वो एम्बुलेंस के अभी दर्शन करके निकली हैं और वो एम्बुलेंस के पास जा रही हैं। और विधान मिश्र हमारे साथ मौजूद है, काफी करीबी रहे हैं। अभी यहाँ से सीधे ले जाया जाएगा? हाँ, यहाँ से जब प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना के बाद सीधा बिलासपुर मरवाही सदर पे ले जाया जाएगा। वहाँ पर से कोटा रतनपुर होते हुए फिर जोगी साहब लिया जाएगा और वहाँ जगह जगह वहाँ जहाँ रुकेंगे, वहाँ मरवाही सदर में आधा एक घंटा रुकेंगे, वहाँ से फिर कोटा रतनपुर होते हुए ले जाया जाएगा। अभी प्रार्थना सभा हो रही है? हाँ, अभी प्रार्थना हो रही है। आए हुए चर्चे सब लोग और बाबा घासीदास जी का उनके फोटो भी रखा जा रहा है वहाँ पर और जाएगा। उनकी पार्थिव देह अंदर ही रखी हाँ, रखे हुए हैं। तो अभी प्रार्थना सभा हो रही है जिसमें अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास जी की जो फोटो है वो भी रखी गई है और चर्च से तमाम जो पादरी हैं वो भी आए हुए हैं और वहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। समर्थक आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि अब जिस तरह से एम्बुलेंस दरवाजे पर लगा दी गई है उससे तो ये हो गया कि बस अब पार्थिव देह लाकर एम्बुलेंस पे रखी जाएगी प्रार्थना सभा के बाद में। बनी रही है ममता, आपके पास आएंगे, आप बनी रही ममता, आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रशांत मुंगेली से जुड़े हुए हैं, संजय मानिकपुरी मरवाही से जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत, पहले आपके पास आते हैं, वहाँ पर मुंगेली में क्या वहाँ पर तैयारियां की गई हैं? जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। साथ ही मुंगेली जिले में भी सभी लोग शोक में हैं। मैं बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मुंगेली, लुरमी, सरगांव, पथरिया इन इलाकों से गहरा नाता रहा है और जिसके चलते लोगों में गहरा शोक है और लोग दुखी हैं अपने चहेते नेता के इस तरह चले जाने से। वहीं मैं बता दूं कि रायपुर से जो अंतिम यात्रा निकलेगी वो सरगांव होकर बिलासपुर के लिए निकलेगी, जिसके लिए सरगांव में इस समय हम मौजूद हैं और सरगांव में लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। सड़कों के दोनों ओर ये लोग रहेंगे और अपने प्रिय नेता अजीत जोगी को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। अजीत जोगी को लोगों के दिलों पे राज करने वाला राजनेता कहा जाता है। बहुत से लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह आप देखते हैं। अजीत जोगी जी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रथम मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जो कार्यकाल है, उनकी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है वो कभी नहीं भूलेंगे और उनके जाने से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है और वो हमारे हमेशा दिल में रहेंगे। और अभी आने वाला है अजीत जोगी जी का हम लोग अंतिम दर्शन करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं लगातार लोग अपने नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं अपने प्रशांत, राजनेता को, अजीत जोगी। अमित जोगी की तरफ से ट्वीट किया गया, अमित जोगी की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का ध्यान रखें और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अजीत जोगी को। ये भी कहा गया क्योंकि अंतिम यात्रा निकलनी है, वहाँ पर दोनों तरफ लोग हैं। लेकिन क्या व्यवस्था है सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना काल में किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है, ये भी बताएं। रूप से अमित जोगी का जो ट्वीट है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन ही यानी अजीत जोगी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के तहत लोगों की भावनाएं हैं कि वो गौरेला पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दें। लेकिन इस ट्वीट के बाद लोग जो है सड़कों पर अपने घरों के बाहर और जिस रास्ते से ये अंतिम यात्रा गुजरेगी वहाँ लोग अपने घरों के सामने बाहर आकर श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ वहाँ ममता मौजूद हैं और पार्थिव देह को एम्बुलेंस में रख दिया गया है और वहाँ से कुछ ही देर में पार्थिव देह को गौरेला के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी साथ में ही वहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए, ये तस्वीर अनंत यात्रा पर अजीत जोगी रवाना हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, सपनों के सौदागर उन्हें कहा जाता था। जिद जो है उनकी, उसकी हर कोई उनका कायल था कि अपनी जिद की वजह से उन्होंने, अपनी जीवटता की वजह से उन्होंने इतने वर्षों तक एक अलग मुकाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में बनाया और न केवल राजनीति में बल्कि एक प्रशासनिक अफसर के तौर पर, अधिकारी के तौर पर, छात्र के तौर पर
कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और श्रद्धांजलि उन्होंने दी कि एक छात्र के तौर पर जो उन्होंने जिस तरीके से एक अलग मुकाम बनाया, गोल्ड मेडलिस्ट पे रहे, इंजीनियरिंग जब उन्होंने मेरिट्स की थी तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट पे रहे और उसके बाद फिर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बतौर कलेक्टर उन्होंने जहां सेवाएं दी, इंदौर में, रायपुर में और तमाम जगहों पर उन्होंने जो सेवाएं दी 17 वर्षों तक, उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया कि 17 वर्षों तक कलेक्टर रहने का भी उनका एक रिकॉर्ड रहा। और उसके बाद जब राजनीति में आए तब राजनीति में भी एक अलग मुकाम बनाया, तमाम तरीके की उनके सामने परेशानियां भी खड़ी हो गई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा उनके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद उससे पार पाकर इतना बड़ा एक्सीडेंट 2004 में हुआ, दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद व्हील चेयर पर रहकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को जो दिशा दी और एक अलग जो स्थिति उन्होंने स्थान बनाया, वो अजीत जोगी को अजीत जोगी बनाता। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, पार्थिव देह को एम्बुलेंस में ले आया गया है? आवाज है उसको। बिल्कुल, देखिए पार्थिव देह आप देख रहे हैं जो तमाम रखा गया और उसके बाद में जो तमाम कुछ लोग जो हैं जो अजीत जोगी की पार्थिव देह के साथ में वहां पर बैठ रहे हैं और एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बुलेंस है इसी में अजीत जोगी जब भी रहे, चूंकि उनकी स्थिति जो तबीयत वो इस तरीके से रहती थी कि पूरी एम्बुलेंस इस तरह से पूरी बनाई गई थी, इसी एम्बुलेंस में वो चलते थे और अब जो है इसके जरिए ले जाया जा रहा है और यहाँ से जोगी सदन बिलासपुर, मरवाही सदन बिलासपुर ले जाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर आपको भावुक नजर आएंगे, रोते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अगर माहौल हम पूरा गमगीन माहौल बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, लोगों से कहा गया है, लेकिन भावनाएं हैं वो इस तरह की जो परिस्थितियां होती है उसमें कई बार कुछ चीजें जो है कई बार भावनाओं के सामने वो कमजोर पड़ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर कोई चाहता है कि एक बार आखिरी बार अपने नेता को देख ले और जोगी कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी बार, और अब एम्बुलेंस का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है और ये एम्बुलेंस अब यहाँ से निकलेगी और इस एम्बुलेंस के जरिए से पूरा जो रूट है एक रूट चार्ट तैयार किया गया है, लेकिन अभी बिलासपुर मरवाही सदन की एम्बुलेंस ले जाई जाएगी और वहां से मरवाही सदन के बाद ये वहां पर जो समर्थक हैं बिलासपुर में वो दर्शन करेंगे। लोगों से कहा गया है कि थोड़ी जगह पे, चूंकि लॉकडाउन का समय है, महामारी का समय है, ऐसे में 2-3 जगह पे ये व्यवस्था की गई है कि उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। अब हर कोई अपने जननेता को आखिरी दर्शन करना चाहता है, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जो उनके समर्थक थे, तो यही वजह है कि यहाँ सागौन बंगले में तो लोग जुटे ही हैं, लेकिन लोगों से ये भी, जिससे धर्मजीत सिंह बता रहे थे जो काफी अजीत जोगी के करीब रहे हैं, और वो बता रहे थे कि समर्थकों के इतने ज्यादा फोन थे कि उन्हें कहना पड़ा कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, आप यहाँ पे दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद में आप चले जाइए, साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि महामारी का समय है, बहुत कम लोगों को परमिशन है और कोरोना कोविड-19 का जो संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में भावनाओं के साथ ही बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें उन्हें बताई गई हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का गेट है, अब ये अजीत जोगी की जो एम्बुलेंस है वो चल रही है। शव यात्रा की तरह ही एम्बुलेंस के जरिए ही जो अमूमन जो यात्रा निकाली जाती है, तो एम्बुलेंस के जरिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है और उसके बाद में ये गाड़ी रवाना होगी और वहाँ से ये बिलासपुर मरवाही सदन सीधे चलेंगे। लेकिन जिस तरह से धर्मजीत सिंह बता रहे थे कि लोगों की चूंकि भावनाएं जुड़ी हुई है, अगर बड़ी संख्या में लोग कहीं पे खड़े होते हैं तो बॉडी तो जो पार्थिव देह है वो तो बाहर नहीं निकाली जाएगी, लेकिन ये है कि गाड़ी के दर्शन लोग कर पाएंगे, गाड़ी के से खड़े होकर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। लेकिन चूंकि समय भी है बहुत कम है, अभी अगर हम बात करें तो 10 बज चुके हैं और सूर्यास्त के पहले उनका अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी है। और चूंकि मरवाही सदन भी रुकेंगे बिलासपुर में, उसके बाद में फिर गौरेला, पेंड्रा, फिर वो जोगी सार जो है वहां पर भी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो यही कारण है कि
कोशिश यही की जा रही है, सभी को बताया जा रहा है कि समय से इस बात का ध्यान रखा जाए कि समय पर अंतिम जो है वो एक तरह से कहें कि अंतिम क्रिया भी हो जाए और लोगों की जो भावनाएं हैं जो जुड़ी हुई है वो भी पूरी हो जाए, उसका भी सम्मान रह जाए। अगर ये महामारी का समय नहीं होता तो यहाँ पर दृश्य कुछ और ही होता, क्योंकि अजीत जोगी का जो जनाधार था, जिस तरह से लोग उनसे जुड़े हुए थे और छोटे से छोटे लोग जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहते थे कि वो उन्हें एक बार पहचान जाते थे तो नाम से बुलाते थे। ये अजीत जोगी की खासियत थी। वो संबोधन इस तरीके से कहते थे एक बार मिलने के बाद में, नाम जान लेने के बाद में, कि किसी को भी लगता था कि अजीत जोगी जो है वो मुझे पहचानते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। तो एक पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उनका जो शीर्ष नेता है वो इस तरह से उन्हें नाम से पहचानता है, सम्मान देता है। तो यही वजह है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि वो चलेंगे। करीबन 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता उन्हें धर्मजीत सिंह कह रहे थे कि उन्होंने फ़ोन किया था कि वो वहाँ तक जाना चाहते हैं, सैनिटोरियम तक जो अंतिम वहाँ पर। लेकिन क्योंकि महामारी का समय है, उन्हें कहा गया कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल करिए, सरकार के नियमों का भी पालन करना। अब आप देख सकते हैं कि ये गेट से बाहर यहाँ पर एम्बुलेंस की गई है और रास्ते पर ये एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है, क्योंकि लोग सड़कों पर वो दर्द लेना चाहते हैं आखिर बार में। और अजीत जोगी का ये करिश्माई व्यक्तित्व था। अमूमन आम दिनों में भी यहाँ पर लोग मिलने जुलने के लिए सागुन बंगला आप देख सकते हैं कि अजीत जोगी अपर रहे, ये जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा अजीत जोगी तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे गूंज रहे हैं। जो यहाँ पर आसपास है उनके लोग बाहर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये लोग जो ये यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो लोग दरवाजे पर खड़े होकर, ममता, ये जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या ये भी पूरे रास्ते भर साथ में रवाना होंगे या ये यहीं पर केवल एम्बुलेंस रवाना होगी, ये यहीं तक श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, अपील तो की गई है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, लेकिन लोगों की भावना ये भी जुड़ी हुई है कि कई लोग कम से कम ये चाहते हैं कि जहां तक जा सके एम्बुलेंस के साथ चले। तो लाइन से यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और इसके पहले अगर हम बात करें तो पुलिस की पूरी वैन सिक्योरिटी को लेकर तमाम व्यवस्था के चलते यहाँ पर चलती है। तो ऐसा भी है कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उस एम्बुलेंस के पीछे जाना चाहते हैं। कुछ लोग आगे रवाना हो चुके हैं बिलासपुर के, जो उनके समर्थक है उनमें से कुछ लोगों का ये मानना है कि जहां तक वो जा सकते हैं वहां चले। तो शहर के बीच में भी हो सकता है कि कई लोग, कुछ लोगों का कहना था कि राजधानी रायपुर की जो सीट खत्म होगी उसके बाद वो लौट आएंगे, लेकिन एम्बुलेंस चलेंगे। जो महिला कार्यकर्ता काफी बिल्कुल। और ये तस्वीर सागौन जो बंगला है वहाँ से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और संजय मानिकपुरी हमारे सहयोगी मरवाही से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी ले जाया जाएगा उनकी पार्थिव देह को। तो वहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वहाँ पर अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे? संजय, क्या वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? दीपेश, यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जो भीड़ है वो एकत्रित ना हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सारी जो है उसे देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। यहाँ उनके जो समर्थक हैं, लोगों का धीरे धीरे आने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 11:30 से 12 बजे उनका पार्थिव देह जो है वो मरवाही सदन पहुंचेगा। उसके बाद जो है लोगों उसके दर्शन कर सकेंगे, अंतिम दर्शन कर सकेंगे। यहाँ से आधा से 1 घंटा उनके अंतिम दर्शन के लिए देह को रखा जाएगा। उसके बाद उनके गृह ग्राम अंतिम संस्कार के लिए कूटक मार्ग से भेजा जाएगा। जी, और क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, जानेंगे। नज़र आप बनाए रखें। और इस बीच एम्बुलेंस जो है ये देखिए, ये इसी एम्बुलेंस में उनके पार्थिव देह को रखा गया है। अब ये आगे एम्बुलेंस बढ़ती हुई, क्योंकि गौरेला तक पार्थिव देह को ले जाना है, वहीं अंतिम संस्कार होगा और शाम सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इसके लिए तैयारियां लगातार जो है वो कर दी गई हैं, पूरी कर दी गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नज़र बना के रखें। और अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और उन्होंने अपना